हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपनी ज़िंदगी में। सो गाइज, आज है गुरुवार का दिन और होप तो आपने मॉर्निंग में उठ के श्री राम जी का नाम जाप किया होगा और हनुमान चालीसा का पाठ किया होगा। ठीक है। और देखिए, कहने को लगता है कि है ना, नाम जाप करना है, लेकिन इससे ना बहुत सारी चीज़ें आना आपकी ओवरकम होती हैं। ठीक है। और देखिए, अगर आप धन नहीं लगा सकते तो आप तन तो लगा सकते हैं ना। ठीक है। धन नहीं लगा सकते तो तन लगाइए। ठीक है। और आप धन भी नहीं लगाना चाहते और तन भी नहीं लगाना चाहते हैं तो कैसे ही काम चलेगा ना। ठीक है। तो दोनों में से एक चीज़ तो लगाइए। ठीक है। और स्पेशली जिन्हों अपनी मनोकामनाएं कम पूर्ण करनी है, जल्दी करनी है, तो आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ के 21 दिन का, 11 दिन का आप संकल्प लेके हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। ठीक है। अपने मनोकामनाओं को रखिए। ठीक है। अगर उस मनोकामना को पूरी करने में कुछ भी बैरियर्स आ रहे होंगे तो उनको ओवरकम करने में हनुमान जी बहुत मदद करते हैं। ठीक है। बिल्कुल मदद करता है। ठीक है। उनको रास्ता दिखा देंगे, आपको रास्ता दिखा देंगे तो वो मनोकामना आपकी ना शीघ्र पूर्ण हो जाती है। ठीक है। और परमात्मा तो सिर्फ हमें देने के लिए ही है ना। ठीक है। परमात्मा से कुछ भी मांग सकते हैं। ठीक है। परमात्मा से कुछ भी मांग सकते हैं हम, है ना। सो आप जब भी कुछ करते हैं ना, ठीक है, तो एकदम काम होके शांत मन से काम कीजिए। और जब भी कुछ बोले ना आप, तो थोड़ा सोच के बोलें। ठीक है। आपको ज़्यादा नहीं बोल सकते तो शांति वाले वर्ड बोलें। ठीक है। ऐसे वर्ड नहीं कि बाद में जाके वो आपको नुकसान पहुंचाएं। ठीक है। बाकी तो देखिए, हम किसी को कुछ कह देते हैं तो मे बी ये उसके प्रोस्पेक्टिव से सही ना हो। ठीक है। हर बात हर इंसान एक जैसा नहीं लेता है। ठीक है। तो हर इंसान का सोचने और समझने का नज़रिया बहुत अलग अलग होता है। ठीक है। अब जैसे मैं कोई बात रख रही हूँ, ठीक है, मैं कोई भी बात रखती हूँ, ठीक है, तो मुझे अनुभव होता है तो मैं बात रख रही हूँ। ठीक है। और अगर आप देखो, मैं बोलती हूँ कि हनुमान चालीसा पढ़ने से, श्री राम जी का नाम करने से मोक्षा की प्राप्ति होती है। ठीक है। तो ये मेरे ओपिनियन से मोक्षा की प्राप्ति आपको हो रही है, और मैं अच्छा ही बोलूँगी ना, मोक्षा की प्राप्ति हो रही है आपको। ठीक है। लेकिन वो आपका प्रोस्पेक्टिव है, आप किस तरीके से उसको लेके जाते हैं। अब आप ये कहेंगे कि देखिए, आज तो हमने पूरा दिन नाम जाप किया लेकिन हमारी तो मनोकामना ही पूरी नहीं हुई। ठीक है। ऐसा नहीं होता है। आप एक भी नाम जाप करना बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ठीक है। जब आप करने बैठते हैं ना, तो आपका, जैसे आप रेगुलर बेसिस पे करते हैं, तो आध्यात्मिक ऊर्जा ना आपकी ऊपर की तरफ बढ़ती है। ठीक है। और फिर उसके बाद ऐसा कहते हैं कि ना, किसी फिजिकल गुरु की आवश्यकता होती है जब चक्रास आपके हील होने शुरू होता है। बट ऐसा नहीं है। देखिए, गुरु की आवश्यकता हमको होती है, ऑफ कोर्स होती है। ठीक है। और देखिए, मुझे सच बताऊँ ना, टू बी ऑनेस्ट गाइस, मुझे चक्रास के बारे में भी नहीं पता था। ठीक है। और शिव शक्ति ऊर्जा के बारे में नहीं पता था। ठीक है। तो मैं कर रही थी बिकॉज मुझे चाहिए थी हीलिंग। जैसे मैं ऐसे आत्मिक रूप से मैं मान लेती हूँ कि नीम करोली बाबा जी को मैं अपना गुरु मानती हूँ। तो अब मैं मानती हूँ तो मुझे कहीं भी इनके द्वारा लिखा हुआ दिखेगा, किसी भी किताब में, किसी क्वार्ट्स में, किसी थॉट में, किसी विचार में, या किसी के द्वारा, तो ये बातें लिखी हैं तो मैं उस चीज़ पे चलूँगी ना। तो यही एक सच्चा शिष्य हुआ, है ना, मे बी। लेकिन मैं अपने आप को, अगर मैं अपने आप को शिष्य बोल रही हूँ ना, तो इट्स मीन मैं हूँ शिष्य। मैं, देखिए, हमको जज करने, अगर आप जज करने बैठो तो आप, मुझे नहीं लगता आप अपने तरीके से मुझे 100 में से कितने नंबर दोगे। लेकिन एज ए पर्सन, एज ए ह्यूमन, अगर मेरे से कोई पूछे जाए मैं अपने आप को कितने नंबर दूँ एज ए शिष्य, तो मैं अपने आप को 100% नंबर दूंगी। क्योंकि अगर मैं कुछ बता रही हूँ, कुछ कर आपको कुछ कह रही हूँ करने के लिए, तो वो मैं खुद भी तो कर रही हूँ ना, है ना। वो मैं खुद भी कर रही हूँ, खुद प्रैक्टिकली उस चीज़ों को उतार रही हूँ जीवन में, तभी मैं बता रही हूँ। ठीक है। तभी मैं बता रही हूँ। अगर मेरे चक्रास हील हुए हैं, मेरा थ्रोट चक्रा हील हुआ है, ठीक है, मेरा क्रोन चक्रा एक्टिव हुआ है, मेरी थर्ड आई चक्रा
एक्टिव हुआ है, मेरा सोलर प्लेक्सी चक्र एक्टिव हुआ है, मेरा हार्ट चक्र हील हुआ है, देन इट्स मीन कि ना मेरे में कुछ फ़र्क हुआ है, तभी मैं बता पा रही हूँ ना। अलेस मैं नहीं बता पाऊँ, कुछ हील हुआ है तभी तो वो चीज़ के बारे में बता पा रही हूँ, है ना। सो ऐसे है। हम मोक्षा से ले लेते हैं। मैं ना मतलब देखती रहती हूँ ना चीज़ें, काफ़ी चीज़ें देखती हूँ, तो मेरे ओपिनियन से उससे मोक्ष मिलता है। अब आपके ओपिनियन से उससे मोक्ष नहीं मिलता तो ये हम नहीं कह सकते ना, ठीक है। मेरे ओपिनियन से मोक्ष मिलता है, ठीक है। तो हर चीज़ का एक कहने का तरीका होता है। अगर मेरे ओपिनियन से इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है, हीलिंग की प्राप्ति होती है, ठीक है, और चक्रा हील होते हैं, तो ये मेरा ओपिनियन है। आपका क्या ओपिनियन है, आपका क्या नज़रिया उस चीज़ पे, ठीक है, ये आपका पर्सपेक्टिव है, ठीक है। क्योंकि हम सब है ना यहाँ पे कर्मास लेके आए हैं, ठीक है। हम सब एक कर्मास में घूमते रहते हैं, ठीक है। कर्मास कैसे घूमते हैं, कैसे बताएं, थोड़ा एक्सप्लेनेशन करके बताइए। देखो, हमारे घर में 5 लोग हैं, जैसे मेरी फैमिली में 5 लोग हैं। अब मेरा भाई है, मेरी सिस्टर है, वो दोनों नहीं करते हैं, आध्यात्मिक चीज़ों को नहीं ज़्यादा करते हैं, ठीक है। तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, तो वो मुझे देखते हैं ना, तो उन्हें लगता है कि मैं सदमे हूँ, उन्हें लगता है मैं सदमे में जा चुकी हूँ उनके नज़रिए से। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। आप दृश्य को देख रहे हैं, ठीक है। आप जो चीज़ें हो रही हैं उन्हें देख रहे हैं, लेकिन आप दृष्टा को नहीं देख रहे, ठीक है। मुझे नहीं देख रहे, ठीक है। ये मुझे नहीं देख रहे कि मुझ में कितना चेंजमेंट आया है, ठीक है, वो मुझे नहीं देख रहे। तो ये कहने का मतलब ये है कि लोगों का नज़रिया अलग अलग हो सकता है। अब मम्मी पापा हैं मेरे, वो अपने काम में बिज़ी हैं, भाई बहन अपने कामों में बिज़ी हैं, और मैं अपने कामों में बिज़ी हूँ, ठीक है। और ये ऐसी काम में बिज़ी हूँ मैं, जो मुझे हर गुत्थी सुलझ रही है इससे, ठीक है। एक गुत्थी होती है ना अपनी लाइफ की, ठीक है, वो गुत्थी सुलझ रही है एज ए स्पिरिचुअल बीइंग बनने से। तो ये चीज़ें मुझे अच्छी लग रही हैं, इससे मैं हील हो रही हूँ, ठीक है, इससे हील हो रही हूँ, और ये मुझे अच्छा लग रहा है करना, तो इसलिए मैं कर रही हूँ, ठीक है। ये अच्छा लग रहा है, इससे मैं कर रही हूँ, और मुझे कुछ पता चल रहा है अपने बारे में, ठीक है। तो नज़रिया सबका अलग होता है। अब कर्मा क्या है, अब ये नहीं कर रहे हैं तो ये इनका कर्मा ब्लॉकेजेस है, ठीक है। आज मैंने एक टैरो कार्ड रीडर का देखा था, ऐसे एनर्जी, तो उसमें उन्होंने एक बात कही थी कि सब कर्मा भोगते हैं आप, है ना, कि जैसे कि आप, अगर आपके साथ गलत भी हो रहा है ना, तो वो भी आपका कर्मा है। अगर आपके साथ अच्छा हो रहा है तो भी वो कर्मा है। अगर आप अधर्मी हो तो भी वो कर्मा है। अगर आप धर्मी हो तो भी वो कर्मा है। यानी सब सर कर्मा में घूम रहे हैं यहाँ पे। अब सभी तो धर्मी नहीं बन रहे हैं ना, अधर्म भी है, ठीक है, ठीक है। अब महाकुंभ में जो, एक 1 सेकेंड, जो महाकुंभ में लोगों की मृत्यु हुई, ठीक है, मृत्यु हुई, तो उन्हें कहीं ना कहीं ये पता था कि भीड़ भाड़ वाला एरिया है, ठीक है, बहुत भीड़ हो सकती है, तो ये कहीं ना कहीं सोच होती है कि भगदड़ भी हो सकती है, ठीक है, भगदड़ भी हो, कहीं ना कहीं ये पॉइंट आया तो होगा उनके दिमाग में, बट उन्होंने इग्नोर किया, बिकॉज सब चाह रहे थे कि उस मौनी अमावस्या पे सब एक साथ स्नान कर ले, ठीक है, सब चाह रहे थे। और एक अनाउंसमेंट भी होती है वहाँ पे कि आप उठ जाइए, लेकिन वो सो रहे हैं, नैप में है, गहरी नींद में है, ठीक है। वो उठ भी सकते थे, उनको सुनाई देते तो उठ भी सकते थे ना, नहीं उठे ना, बिकॉज उनका मृत्यु उस समय पे विधाता पहले से ही तय करके रखते हैं, ठीक है, कब को कब किसको क्या जाना है। अभी मैं यहाँ पे बैठी हूँ इस कमरे में, अभी मेरे ऊपर ये छत मेरे ऊपर गिर जाए वीडियो बनाते बनाते, सपोज टू बी लाइक, तो फिर मैं क्या ही कर लूँगी। बात है, कहने वाली बात है, ठीक है।
तो मृत्यु ये डिसाइड नहीं करती कि पर्टिकुलर महाकुंभ पे भगदड़ नहीं हो सकती थी, ये नहीं हो सकती, क्योंकि मृत्यु ये नहीं देख रही है कि यहाँ पे महाकुंभ है, यहाँ संगम चल रहा है। ठीक है, तो जिस व्यक्ति की जब होती है ना मृत्यु, वो हो ही जाती है। तो कारण किस तरीके भी हो सकता है। सपोज टू लाइक, जैसे कि कोई कार एक्सीडेंट में मरता है, ठीक है, कोई फ्लाइट क्रैशेस में मर जाता है, कोई टेररिस्ट अटैक से मर जाता है, कोई अर्थक्वेक से मर जाता है, ठीक है, कोई इनिशियली मर जाता है, ठीक है, सुसाइड अटेम्प्ट जो करते हैं लोग, ठीक है, कोई ऐसे जैसे जिंदा खड़ा खड़ा ही मर जाता है। सपोज टू लाइक, अभी मैंने पीछे एक एग्जांपल बताया था ना, जो मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर है उन्हें ये पता होगा। वो अच्छा हट्टे कट्टे अंकल हैं, आए थे, ऑफिस जाते थे सुबह शाम, ठीक है, वो बैठे बैठे ही चल बसे। मतलब अभी जैसे डिनर करते करते जैसे एक बाइट ली है और वो साइलेंट अटैक उनको आ गया। तो उन्हें तो नहीं पता था कि कैसे आएगा, वो तो रेगुलर ऑफिस से अप एंड डाउन कर रहे थे और वो हो गया। ठीक है, तो मृत्यु आपकी ना तो प्लेस देखती है, ना टाइम देखती है, ना आपकी सिचुएशन देखती है। मृत्यु निश्चित होती है। ये तो हमें, ये तो तय है, मृत्यु तो हम सबकी होनी है इस यहाँ पे। ठीक है, मृत्यु तो सबकी होनी होनी है ना, होती है ना। तो अब ये नहीं कह सकते कि अब पर्टिकुलर महाकुंभ में नहीं हो सकती थी। ठीक है, महाकुंभ में मृत्यु नहीं हो सकती थी, बिकॉज कई बार तो ऐसा होता है जब गंगा स्नान जाते हैं करने करने, किसी किसी की स्नान करते ही वहाँ पे अगर साइलेंट अटैक आ जाए, किसी की मृत्यु निश्चित हो, तो ये तो नहीं कह सकते ना कि यहाँ पे अमर हो गए हम। वो तो एक श्रद्धा है ना, वो तो एक आस्था है, आस्था का केंद्र है ना। ठीक है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि मृत्यु आप अपने तरीके से करेंगे। जैसे कि अब मैं चाहती हूँ कि मैं ना भाई अच्छे से अपने आत्मिक उद्देश्य वगैरह कर कुरा के तब इस जीवन में अच्छे से जाऊँ। मैं ये नहीं बोल सकती ना, कभी नहीं बोल सकती, सोच भी नहीं सकती मैं। मुझे नहीं पता कब कैसी क्या मृत्यु होगी, वो तो प्री डिसाइडेड होता है। ठीक है, तो हमें लगता है कि ये दूसरे की वजह से हुआ है, लेकिन यहाँ तो हम इस दुनिया में आए थे, एक तिनका भी नहीं लेके आते और ना ही एक तिनका लेके जाते हैं। सपोज टू बी लाइक, ना तिनका लेके आते हैं ना तिनका दे के जाते हैं। तो मैं जिनकी जैसे मैं कथा वथा सुनती रहती हूँ, तो उन पे एक ऐसा हो गया है, तो उनके अगेंस्ट में लोग ऐसे वैसे बोल रहे थे। तो मेरे को एक बात अजीब लगी कि हम दूसरे के जज करने में तुले हुए हैं। उसने ये वर्ड क्यों बोला, ये वर्ड यहाँ ऐसे कैसे बोल दिया, है ना। अभी वो तो अच्छे से ही बोला है ना, वो तो अच्छा ही वर्ड बोला है कि उनको मोक्षा की प्राप्ति हो, उनको मोक्षा की प्राप्ति हो। वो तो अच्छा ही बोला है ना, उनको दुआ दी है, तो गलत तो नहीं कहा। उन्होंने ये तो नहीं बोला कि उनको नरक मिल जाए, ये तो नहीं बोला। हम जैसे बोल देते हैं कई बार हमारे लव वंस की, या जैसे टेररिस्ट अटैक अटैक में क्या बोल रहा हूँ मैं, टेररिस्ट अटैक में या फिर कोई आपदा में, कोई डिजास्टर में, वो भी एक नेचुरल ही घटना थी, भगदड़ हो जाना, मतलब भगदड़ भगदड़ हो जाना, यानी फियर था, एक फियर था, तो ह्यूमन से हुई, वो एकदम से सडनली हुई, वो सोची समझी साजिश नहीं थी। अगर वो सोची समझी साजिश भी थी तो कर्मा रिटर्न होगा ना उस इंसान को, अगर वो किसी ने की भी है तो कर्मा रिटर्न होगा, क्योंकि कर्म तो यहाँ बसते नहीं है। अगर वो कर्मा क्रिएट भी हुआ है तो मृत्यु तो फिर भी किसी की हाथ में नहीं है, हमारी भी हाथ में नहीं है। हम चाहे कितना ही, अगर आप बुलेट प्रूफ घर में भी रह लो और आप ये कहो कि हमसे सेफ तो कुछ नहीं है, और आपके ऊपर से कोई एक बॉम्ब गिर दे, तो हमसे बड़ा बेवकूफ़ भी कोई नहीं है। ठीक है, आजकल तो आइटम बॉम्ब्स और न्यूक्लियर बॉम्ब्स, काफ़ी बॉम्ब्स चल रहे हैं।
सपोज टू बी लाइक, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि हर चीज़ के दो सिक्के होते हैं। जैसे अब मैं किसी को मैं यही बोल दूँगी वही उनकी आत्मा को शांति मिले, मोक्ष की प्राप्ति हो, ये तो एक अच्छा गेस्चर है ना, ये तो एक अच्छा गेस्चर है, इसमें गलत क्या है, मुझे समझ नहीं आता। मतलब इसमें अगेंस्ट वाली तो कोई चीज़ है ही नहीं ना। मोक्ष की प्राप्ति हो तो इसमें अगेंस्ट वाली तो कोई चीज़ ही नहीं बनती ना। तो ये चीज़ें तो इस चीज़ का ये तो चलो बाद की बात है, ठीक है। वो तो वर्ड्स हैं, वो तो वर्ड्स अच्छे भी हैं, ठीक है, उसमें तो सही है। लेकिन मेरे को ये समझ नहीं आता कई बार गाइस, ठीक है, कि हम वर्ड्स बोल देते हैं, ठीक है, लेकिन हमें दूसरे का नहीं है ना। अब देखो आधी दुनिया को वो चीज़ सही भी लगी है और आधी दुनिया को प्रॉब्लम भी है, ठीक है। आधी दुनिया को उसमें से कुछ लोगों को प्रॉब्लम है उन शब्दों से, तो उनकी प्रॉब्लम है, हमारी प्रॉब्लम नहीं है। हमने अच्छा बोला, परमात्मा भी तो यही चाहेगा ना कि मेरी जितनी भी दिव्य आत्माएं हैं, मेरी जितनी भी जो धरती पे आत्माएं हैं, वो सब एक दूसरे के भले के लिए सोचे, आत्मा को शांति दे, मोक्ष की प्राप्ति के लिए उनको दुआएं दे। तो यही तो चाहती है हमारे परमात्मा भी, तो यही किया उन्होंने, इसमें गलत क्या है, मुझे समझ नहीं आता ना। अजीब ही है मतलब ना सोसाइटी, कुछ लोग मतलब कुछ। अब देखो ये कुछ लोग ना हो ना तो डिस्क्रिमिनेशन तो हो ही नहीं सकता ना। अच्छा और बुरा दोनों है, एक दूसरे को पूरक है। तो ऑल ओवर वीडियो का बताने का आज यही है कि हमेशा आपको ना देखो बात को, जैसे मैं नाम जाप करती हूँ तो मेरे घर में सारे लोगों को ये चीज़ पसंद नहीं कि आप रेगुलर यही करती रहती, यही करती रहती हो। भाई मुझे ये करना अच्छा लगता है, इससे मैं पीस हो रही हूँ, मैं हील हो रही हूँ, इसमें मैं किसी को गाली नहीं दे रही हूँ, मैं किसी के घर में जाके लड़ाई नहीं कर रही हूँ, मैं किसी की चुगली चाटी में नहीं बढ़ रही हूँ, ठीक है। मैं किसी का हक नहीं मार रही हूँ और मैं ना किसी को बुरा बोल रही हूँ, मैं अपना प्रभु का नाम ले रही हूँ, जो मुझे नाम जाप अच्छा लगता है तो ये मैं कर रही हूँ, ये चीज़ मुझे अच्छी लग रही है। और मैं किसी को दुआ दे रही हूँ, मैं किसी को हील करने में मदद कर रही हूँ, तो ये चीज़ मुझे पसंद है ना, ठीक है। अब उसको किसी दूसरे को इंसान को प्रॉब्लम, देखो वो उसकी समस्याएं है, ठीक है। तो जैसे उन्होंने ये बोला कि उन आत्माओं को मोक्ष की प्राप्ति हो, और ऐसे स्थान पे अगर कोई ऐसे जाता है तो उन सबको मोक्ष की प्राप्ति हो, है ना। और संगम तो वैसे भी बहुत ही ज़्यादा प्योर प्योर प्लेस है ना, काफ़ी प्योर प्लेस है, ठीक है। और ये आ भी बहुत ही रेयर एंड रेयर केस है, आ भी रहा है ना। तो यही है कि हम दूसरे के ओपिनियन का कुछ नहीं कर सकते, लोगों की सोच बदलती रहती है, ठीक है। और कभी फेवर में तो कभी अनफेवर में चलता ही रहता है, ठीक है। देखो यहाँ पे शिव जी को भी पता नहीं क्या क्या बोला गया, ठीक है। और शिव जी के साथ ही माता आदि शक्ति का पूर्ण स्वरूप था, ठीक है। और शिव जी वैसे भी भस्म में कितना मतलब शिव जी परमात्मा भी कितना मतलब उस टाइम पे सतयुग में कितने मतलब टोंटबाजी सहा उन्होंने। तुम तो अघोरी हो, तुम तो शमशान में रहते हो, तुम तो राख लपेट के रहते हो, ठीक है। तुम तो बनमानस नागों के साथ शमशानों में राख लपेट के रहते हो, ये फलाना ढमका। फिर भी उन्होंने पता था मैंने कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी के ओपिनियन से, तो शिव जी ऐसे थे। और फिर शिव जी को पता था कि मेरे से भी बढ़कर कोई है जो हम त्रिदेव को बनाया है, जो है माता आदि शक्ति। तो माता आदि शक्ति की यही शिव जी की बात पसंद आई माता आदि शक्ति को, तो उनका पूर्ण स्वरूप आदि शक्ति उनके साथ रहा। फिर वो बाद में होता है कि सतयुग में कि माता रानी फिर बिछड़ जाते हैं, जैसे ना वो दो हंस का जोड़ा होता है ना, वैसे बिछड़ जाता है। फिर सती माता के रूप में उनका जन्म होता है, फिर वो बिछड़ना होता है, फिर पार्वती माता के रूप में होता है, फिर वो परमानेंट युगों युगों से माता रानी जगत पिता हमारे शिव और पार्वती रहते हैं, ठीक है। और वो इतने अच्छे बच्चे को जन्म देता है गणेश जी, जो पूरी दुनिया उनको जानती है, ठीक है। तो और इतने अच्छे रूप को जन्म देते हैं अपने, ठीक है, अपने ही प्रतिरूप को हनुमान जी को जन्म देते हैं, जो उनसे कोई इतना अच्छा भक्त कोई नहीं हो सकता, ठीक है, श्री राम जी का, ठीक है। तो शिव ही नारायण है और नारायण ही शिव है। और राम, जहाँ राम है वहाँ हनुमान है, और जहाँ हनुमान है वहाँ राम है, क्योंकि नारायण है ना राम है और शिव हनुमान है, ठीक है। तो ऐसे है।
तो बताने का यही है कि देखो, जब तक हमारे पास टिप्पणी नहीं होगी, जब तक हमको कोई अगेंस्ट नहीं होगा, तब तक तो पॉसिबल नहीं है ना कि चीज़ें अच्छी थ्रो होती हैं चीज़ें, ठीक है, हमारे सामर्थ्य को इन्हेंस करने के लिए, ठीक है। और आज की टिप ये है कि आप है ना सफ़ेद कपड़ों का ज़्यादा पहने, ठीक है। सफ़ेद कपड़े बहुत ही शांत प्रिय होते हैं, रदर देन आप काला पहन रहे हैं, ठीक है। सफ़ेद कपड़े ज़्यादा पहने, ठीक है। और शांत रहें, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, ज़िंदगी है, ठीक है। आप एक सेकंड, अपना हर एक सेकंड हमें मिल रहा है, तो अच्छी चीज़ों पे लगाएं, पशु पक्षियों की सेवा करें, गौ सेवा करें और जीव जंतुओं की सेवा करें, ठीक है। और उसके अलावा ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन करें, दान तक कहीं पे भी जहाँ आप कर सकते हैं, ठीक है। अलेस आप जीव जंतु और पशु पक्षियों को फीड करवा देते हो, वो भी इनफ, मोर देन इनफ है, ठीक है। और नाम जाप करो, हनुमान चालीसा करो, ठीक है। और खुश रहो, शांत रहो, ठीक है। और एक वाइब्रेशन रिलीज़ करो, ठीक है। और लो वाइब्रेशन की चीज़ों से बच के रहो, जैसे झूठ, छल कपट, ये टिप्पणी कर दिया, उस पर टिप्पणी कर दिया, क्योंकि टिप्पणियाँ चलती रहती है, अच्छा बुरा चलता ही रहता है लोगों के सामने ना, अच्छा बुरा चलता ही रहता है ना, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच आप इस वीडियो में बने हैं। जय नीम करोली बाबा, जय श्री राम, हरे हर महादेव, जय माँ आदि शक्ति, धन्यवाद।